जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्वेश्चन वालेकुम कर रहे थे अस्सलाम। यूनिट नंबर 1 में से राइट नोट ऑन लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट लेवल स्टडी किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद बेटा सेकंड जो इसके अंदर लेवल है, आज हम उसको देखते हैं कि सेकंड लेवल जो है उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, जब भी हम बायोमॉलिक्यूल्स का वर्ड सुनते हैं तो याद रखें हमारे जहन में उस वक्त वो मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी महस बनाते हैं, जिनसे जानदारों के अजसाम बने होते हैं, बॉडी मिलकर जिनसे बनते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। यानी सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को इंडिकेट करें, हमारा सबसे पहला क्या होगा कि हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन के अंदर बेटा आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे द मॉलिक्यूल्स that constitute the body mass of living organism are called as biomolecules। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास बनाते हैं, यानी उनका जिस्म बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स। नीचे आप लिखेंगे इसकी एग्जांपल्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स क्या हैं, मिसालें क्या है? याद रखें बेटा, उसके अंदर आप लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स। देयर आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स of biomolecules। ठीक है बेटा। नंबर 1, जैसे कि आप लिखेंगे नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। एक मिनट जरा, नंबर 2 बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 फैट्स, या जिनको बेटा हम लिपिड्स भी कहते हैं। नंबर 4 आरएनए, डीएनए। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया? नंबर 2 पे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 बेटा आरएनए। नंबर 4 डीएनए। नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड। नंबर 6 वाटर।
Number 7, lipids. These are all called biomolecules. Now, if we want to give the examples, then I write here 7 examples. Protein, carbohydrates, RNA, DNA, nucleic acid, water, and lipids. These are the examples of biomolecules. ये बेटा किसकी एग्जाम्पल है? बायोमोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है। जब भी आप क्वेश्चन का जवाब दोगे तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन के बाद सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? इनकी एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे? इनकी एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद जब हम ये 2 पॉइंट इसके एक्सप्लेन कर लेंगे तो तीसरा पॉइंट बेटा हमारे जहन में होना चाहिए, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। The third point that we have to write about the biomolecules, that is types of biomolecules, types of biomolecules. Types of biomolecules. यहां पे आप लिखेंगे कि there are 2 types. There are 2 types. Number 1, micromolecules, and number 2, macromolecules. These are 2 types of the molecules. Biomolecules are of 2 types. Number 1, micromolecules, and number 2, macro. इन दोनों के अंदर बेटा जो डिफरेंस है, इधर I का है और इसमें क्या है? A. ठीक है, एक मैक्रो और दूसरा क्या है? माइक्रो। माइक्रो मीनिंग स्मॉल। आप अब हर एक को डिफाइन करोगे, यानी यहां पे आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन, माइक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन। माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? द मॉलिक्यूल्स, आप बेटा कहोगे द मॉलिक्यूल्स that have smaller molecular weight. ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। I again repeat the definition of this. The molecules that have smaller molecular weight are called as micromolecules. Now, we have to give the example of micromolecules. अब हम इसकी बेटा एग्जाम्पल देंगे, मिसाल देंगे। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है? फॉर एग्जाम्पल H2O, water. Water is the molecules which have smaller molecular weight. Number 2, glucose. दूसरा बेटा कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ग्लूकोज।
इसी तरह the second group, the second type of the biomolecules is the macromolecules. Now we will define this. अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसको बेटर डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। जैसे कि आपने डेफिनेशन ऊपर लिखी, द मॉलिक्यूल्स, इसी तरह we can also define the macromolecules. हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी इसी तरह क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल को डिफाइन हम बेटा कैसे कर सकते हैं, सेम ये लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स, यानी जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे द मॉलिक्यूल्स that have larger molecular weight, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा क्या हो, ज्यादा हो। ये किसकी डेफिनेशन होगी, इट विल द डेफिनेशन ऑफ macromolecules. Macromolecules, I again repeat it, the molecules that have larger molecular weight are called as macromolecules. उन्हें हम क्या कहते हैं, macromolecules. No examples of macromolecules. अब हम बेटा इसकी एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या है, प्रोटीन। एग्जाम्पल इसमें बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन इसमें RNA, DNA और लिपिड्स। These four kind of the molecules, protein, carbohydrate, RNA, DNA and lipids, they are called as macromolecules. इन्हें हम क्या कहते हैं, macromolecules कहते हैं। तो this is all about the biomolecules. This is all about the biomolecules. Any question?